कल देर शाम बीपीएससी ने एपीओ पीटी का रिजल्ट जारी कर दिया, जिसका इंतजार काफ़ी दिनों से हो रहा था। अब इसी के साथ अगले रिजल्ट पर नंबर जिसका है वो है बिहार एसआई 2446 फाइनल मेरिट विथ रिजल्ट। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कोरोना काल में क्या जो भी रिजल्ट पहले से शेड्यूल्ड है वो अपने तय समय पर जारी होंगे या फिर उसमें विलंब होगा। साथ साथ एग्जामिनेशन का क्या दौर है जिसमें बिहार एसआई, बीएसएससी और बीपीएससी के एग्जामिनेशन से लेकर रिजल्ट सब शामिल है। तो इसी बिंदु को यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जो वर्तमान की स्थिति है उसमें कोरोना अभी बढ़ रहा है, अभी पीक आवर आना बाकी है। लेकिन सुखद समाचार ये भी है कि वो जल्द घटेगा। जी हाँ, जितनी तेज़ी से वो फैल रहा है उतनी ही तेज़ी से घटेगा। तो इस दौर में क्या प्रोसेस है, सब कुछ मतलब कि क्या होने वाला है, क्योंकि पाबंदियां अभी भी बिहार में बरकरार है। और आज आपको पता होना चाहिए कि आज आपदा प्रबंधन समूह का बैठक है, सीएम के साथ है। तो हो सकता है कि इसमें कुछ और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। तो क्या स्थिति रहने वाली है, हर एक चीज़ को हम लोग पूरे विस्तार से जाने हैं। सबसे पहले देखिए कुछ कोरोना का जो स्थिति है वर्तमान में, आपको पता है कि स्थिति काफ़ी भयावह है और अभी धीरे धीरे अपने पिक आवर पर, यानी कि जो पिक उसका जो रफ्तार है उसमें पहुंचने में देरी है। और एक बार जब कोई अपने चरम पर पहुंचता है तभी जाकर उसका डिक्लाइन होता है। तो जैसे ही डिक्लाइन होगा और स्थिति सामान्य होगी, चीज़ें धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल अपने पटरी पर आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन वर्तमान में स्थिति भयावह है। और यहाँ पे देखिए आज के पेपर कहीं कटेंगे, स्पष्ट है कि जुलाई के बाद ही कोरोना के हालात काबू में होंगे। ये एक संभावना यहाँ पे जारी की जा रही है। गिरावट की दर धीमी रहेगी। कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे देश के हालात सामान्य होने में जुलाई तक का वक्त लग सकता है। ये एक मोटा मोटी अनुमान है एक्सपर्ट सबका, ठीक है। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि आज बिहार के मुख्यमंत्री का आपदा प्रबंधन समूह के सभी डीएम के साथ बैठक है और उसमें जो भी सुझाव आता है, मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि जिला वाइज लॉकडाउन की भी प्रबंध किया जा सकता है। यदि कोरोना के हालत बहुत ज़्यादा खराब है तो जिला वाइज, अब सेपरेट आपको लॉकडाउन की परमिशन दिया है, वो डीएम की रिपोर्ट पर डिपेंड करेगा। तो आज वही है, आज डीएम के साथ बैठक है और डीएम जो भी सुझाव देंगे, मुख्यमंत्री का स्पष्ट कहना है। यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कर्नाटक में स्थित संकल्प वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड के संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उनकी अध्यक्षता में अपराह्न 4 बजे से करीब 5 घंटे चली मैराथन में उन्होंने जो कहा है कि जिलों के जिलाधिकारी अपने जिले की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सभी डीएम से मिले सुझाव पर बुधवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक चर्चा होगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो भी जरूरी होगा वह निर्णय लिया जाएगा। और ये एक स्टेटमेंट काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। बिहार में क्या अगले और भी कड़े जो है मतलब कि प्रतिबंध लागू हो सकते हैं, जिसमें लॉकडाउन जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये सब डिपेंड करेगा कि वहाँ से रिपोर्ट क्या आता है डीएम का, या फिर वीकेंड कर्फ्यू, या फिर जो भी कुछ हो। तो यदि इस तरह के पाबंदी बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वो तो पब्लिक की सेफ्टी के लिए किया ही जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रतियोगी परीक्षाओं के जो प्रभाव है उस पर निश्चित रूप से उसको डिले करेगा, डिक्लाइन करेगा। लेकिन अभी जान है तो जहान है, वो वाली बात सबसे महत्वपूर्ण आती है। लेकिन देखिए इसी बीच में आपको पता है कि कल बीपीएससी ने आपको एपीयू का रिजल्ट जारी कर दिया है। ये रिजल्ट आप जाकर बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। 19,201 उम्मीदवार हुए थे परीक्षा में शामिल और 553 पद के लिए होनी है नियुक्ति। और ये जो 7 फरवरी मतलब 7 फरवरी इसी साल 2021 में इसका एग्जामिनेशन लिया गया था। तो देखिए 7 फरवरी, और इस रिजल्ट को प्रोसेस करने में थोड़ा सा वक्त लगा है। तो कहने का ये मतलब है कि इस बीच में भले एग्जामिनेशन आपके प्री शेड्यूल जो भी थे उसको भी कैंसिल कर दिया गया। हालांकि पहले जो मतलब कि पाबंदी लगी थी उसमें एग्जामिनेशन को रोकने के लिए सरकार की तरफ से कोई भी ये सख्त निर्देश नहीं था। लेकिन सब कुछ डिपेंड था कि आपको आयोग पर, जो भी भर्ती आयोग है उस पर डिपेंड था कि आप वो क्या करते हैं। तो कोरोना की जो स्थिति है उसमें सबसे पहले आपको पता है कि 25 अप्रैल वाला एग्जामिनेशन भी आपको रद्द किया गया था ऑडिटर का। उसके बाद आपको अभी जो शेड्यूल है उसमें है आपको बीपीएससी 66 बीपीएससी मेंस है जो 5 जून से शेड्यूल है। लेकिन इसी बीच में आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि ये देखिए, ये 1 या 2 दिन पहले का न्यूज़ है। इसमें स्पष्ट है कि 11 सेंटर पर 30 मई को बीएड संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा होगी। और इसमें जो स्टूडेंट की संख्या है करीब, आप देखिए कि इसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 24,423 जो है अभ्यर्थी उस दिन तक, जिस दिन का ये न्यूज़ है, देखिए 25 अप्रैल का न्यूज़ है, तो इतना अभ्यर्थी फॉर्म भर चुके थे। तो एक मोटा जो रफ अनुमान है यहाँ पे है 25 से 30 हज़ार स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन ये ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होगा। और कब होगा तो 30 मई को होगा। तो ये कोरोना के जो सख्त निर्देश हैं उसके दौरान ये पहला एग्जामिनेशन होगा बिहार में जो कि कंडक्ट होगा। तो ये अपने आप में एक गुड साइन है इन कंसर्न ऑफ जो भी प्रतियोगी परीक्षा आगे शेड्यूल्ड हैं उनके लिए। तो ये एक अच्छी संकेत है यहाँ पे, चूँकि यदि 30 मई को ये लेने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं एज ऑफ नाउ। और ये आपको याद होगा 25 अप्रैल को घोषणा किया गया था, जिसमें की स्थिति उस वक्त भी काफ़ी ख़राब थी। उस वक्त ये घोषणा किया गया है कि हम 30 मई को एग्जामिनेशन ले रहे हैं, जिसमें कि 25 से 30 हज़ार आसपास के स्टूडेंट को बैठने की व्यवस्था की जाएगी, उसकी एग्जामिनेशन होने की व्यवस्था की जाएगी। जिसमें आपको पता है कि पटना गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आरा, छपरा, दरभंगा, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया
के साथ हाजीपुर शहर को इन मतलब सेंटर्स पर एग्जामिनेशन होने हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साइन है। यदि कोरोना की स्थिति नॉर्मल हो जाती है, थोड़ा सा भी कंट्रोल में आता है, तो एक चीज़ आप समझ लीजिए। वैसे भी एक बात बताया जा रहा है कि मई के बाद धीरे धीरे घटने शुरू हो जाएंगे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि यदि 23 में कोई एग्जामिनेशन हो जाता है तो 5 जून से जो 66 बीपीएससी का मेन शेड्यूल है, वहाँ पे आपको 7 से 8 हज़ार या अमूमन आप 9 हज़ार मान के चल सकते हैं, इतने स्टूडेंट का एग्जामिनेशन होना है। तो हो सकता है कि वो भी अपने तय शेड्यूल पे हो जाए या फिर 1-2 सप्ताह का आगे बढ़ सकता है, यदि ये 30 मई को हो जाता है और कोरोना की स्थिति नॉर्मल हो जाती है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि यदि ये सब चीज़ एक सिचुएशन पर, देखिए अभी ये फाइनल नहीं है, हाँ घोषणा निश्चित रूप से है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा कोरोना की वर्तमान स्थिति और आगे आने वाले दिनों में क्या रहती है और पाबंदियां क्या रहती है, वही इसी पर डिपेंड करेगा। तो यदि ये सब चीज़ हो जाता है, नॉर्मल होता है, उम्मीद कीजिए कि नॉर्मल हो जाए, जल्द से जल्द लोगों को राहत मिले, तो उसके बाद आपको बिहार एसआई 2213 की भी घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी। और तब इसके अकॉर्डिंग यदि ये 30 मई को हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आपका 2213 वाला एग्जामिनेशन आपको जुलाई के फर्स्ट वीक तक जा सकता है। लेकिन यदि स्थिति खराब होती है तो उसके बाद कोई भी इसकी संभावना नहीं हो सकती है कब होगा और कब नहीं होगा। लेकिन इस सब के बीच में एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो बिहार एसआई 2446 वाला है, 2446 वाला के रिजल्ट नहीं रुकेगा। जी हाँ, जो भी पहले से प्रोसेस हैं और अभी सरकार को ज़रूरत है, मानवबल की ज़रूरत है, प्रशासन की ज़रूरत है, उसमें जो इतने भी पर्सनल है प्रशासनिक स्तर पर, पुलिस के स्तर पर, उसकी ज़रूरत है। इसीलिए आपको पता है कि जो कांस्टेबल वाला जो 11,880 वाला का जो भर्ती है उसके लिए 26 मई तक का समय दिया गया है, तो उसको भी नहीं रोका गया है, बल्कि जिलों वाइज सब कुछ आवंटन किया गया है और लोगों को बोला जा रहा है, जो भी कैंडिडेट है, कि आप जाइए और वहाँ पर योगदान दीजिए। तो इसीलिए 2446 में क्या होगा ना, कि बता रहा हूँ, उसका जो फाइनल मेरिट होगा, हाँ उसको प्रोसेस करने में भले ही विलंब लग जाए, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर कम मानव बल के साथ या काम किया जा रहा है आयोग में, वहाँ पे कोरोना का संक्रमण भी है, तो थोड़ा सा विलंब हो सकता है, उसमें प्रोसेस में विलंब हो सकता है, लेकिन रिजल्ट को नहीं रोका जाएगा। तो 2446 का जो फाइनल रिजल्ट है वो निश्चित रूप से आपको थोड़े से विलंब होंगे, लेकिन मई में निश्चित रूप से आ जाएंगे। और इसी के संबंध में आपको पता है कि 2 दिन पहले एक न्यूज़ भी आया था, यहाँ पे देख लीजिए कि दरोगा बहाली पर कोरोना का संकट अभी बरकरार, लेकिन इसी के में कहा गया था कि आपको ये जो 2446 वाला है, इसका रिजल्ट आपको बताया गया था कि इसमें जो संभावना दिखाई गई थी कि मई में आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे हैं कि 2446 की इसकी परीक्षा परिणाम पूरी हो चुकी है और अगले महीने तक रिजल्ट आने की संभावना है। तो हाँ, प्रोसेसिंग में थोड़े से वक्त लग सकते हैं, लेकिन इसके रिजल्ट को नहीं रोका जाएगा, ये कन्फर्म है। 1 से 2 सप्ताह का ज़्यादा विलंब आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि कल ही आपको बीपीएससी का एपीओ का रिजल्ट जारी किया गया है। तो इसलिए उम्मीद कीजिए कि 2446 वाला भी रिजल्ट बहुत जल्द जारी होगा। लेकिन 2213 का एग्जामिनेशन निश्चित रूप से उसमें विलंब होगा। तो छात्रों को यही सलाह है कि वो अपनी तैयारी करते रहें। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस पूरे प्रोसेस के बीच में बीएसएससी कहीं ना कहीं बिल्कुल गुम हो गया है, बीएसएससी का कोई अता पता नहीं आ रहा है, तो उसका क्या? और वो तो बहुत ही डिंगे हाँकती है कि भाई हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 7 साल से 8 साल से, अब अगले 1-2 साल में भी वो कंप्लीट कर पाएगी, इस पर बहुत बड़ा संशय है। देखिए, बीएसएससी को चाहिए था कि वो सबसे पहले लिस्ट जारी कर दे टाइपिंग वालों का, और उसके बाद शेड्यूल भले ही बाद में जारी करे, वो कोरोना के बीच में, अभी तो जारी करना निश्चित रूप से संभव ही नहीं है, तो कोरोना के बाद में जारी करे, लेकिन वो शेड्यूल कम से कम कितने लोगों का वो सिलेक्ट कर रहे हैं वो जारी कर देती तो अच्छा रहता, ताकि छात्रों को एक तरह से उम्मीद की किरण मिलती। और बीएसएससी बिल्कुल अभी कुंडली मार के बैठी हुई है, उसको कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से, छात्र वैसे ही परेशान है। निश्चित रूप से कोरोना का अक्सर वहाँ पर भी ऑफिस में देखने को मिला, हर जगह देखने को मिला। ऑफिस की बात छोड़ दीजिए, यदि आप जिस समाज से हैं, जिस फैमिली से हैं, वहाँ पर भी आसपास कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कोई ना कोई व्यक्ति प्रभावित होगा। तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन आयोग बिल्कुल शांत है, मौन है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही विडंबना वाली बात है। और ये जो डिंगे हाँकती थी कि हम CGL 3 ला रहे हैं या फिर सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी ला रहे हैं, तो उस पर भी ये मौन है। और फिर आपको पता चलेगा कि 1 सप्ताह के बाद फिर से इनका एक स्टेटमेंट आ जाएगा मीडिया में कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और हकीकत क्या होगा ये आपको ही पता है। तो इस पर बहुत ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं कुछ भी कॉमेंटबाजी। तो आज के वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।